देखिए, जब हम नई गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो हमें छोटी लगती हैं, लेकिन वो होती नहीं हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हमें छोटी लगती हैं, लेकिन अगर आप उनको नज़रअंदाज कर देंगे, तो आपके लिए वो काफ़ी बड़ी हो जाएँगी। और डीलर यही चाहता है कि आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें। आपके रास्ते में थोड़े से वो रोड़े अटकाता है, ताकि आप उन चीज़ों पर ध्यान ना दें। अगर आपका ध्यान है, तो हमें थोड़ा-सा वो डराते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। मैं मेनली अगर बात करूं तो मैं थोड़ी पीडीआई की ही बात कर रहा हूँ, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। तो आज का जो कार बाइंग एक्सपीरियंस है, वो इसी से रिलेटेड है। किस तरीके से कस्टमर गाड़ी खरीदना चाहते थे, डीलर कैसे उनको मना कर रहा था पीडीआई के लिए, लेकिन लास्ट में सिचुएशन क्या बनी, कैसे चीजें सॉर्ट आउट हुई या नहीं हुई, उन सब की हम एक बार बात कर लेते हैं, ताकि ये जो कार बाइंग एक्सपीरियंस है ना, जब हम नेक्स्ट गाड़ी लेने जा रहे हैं तो ये हमारे काम भी आ सके। तो क्या ये कार बाइंग एक्सपीरियंस है? बात करते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मिस्टर कुशल ने मुझे कांटेक्ट किया गुजरात से। उन्होंने बताया कि उनको मारुति सुजुकी फ्रोंक्स लेनी थी। और हाँ, मिस्टर कुशल की तरह अगर आप भी अपना कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं और उसको खरीदने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, गाड़ी कौन सी लें, कौन सी गाड़ी आपके लिए बेटर है, डील कैसे समझनी है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब मिस्टर कुशल जो है वो डीलर के पास पहुंच गए, वहां पर डील वगैरह जो है वो करने लग गए। उनके पास एक पुरानी गाड़ी भी थी, जिनको मतलब जिस गाड़ी को उन्हें एक्सचेंज करना था। तो उन्होंने उस सेल्स पर्सन को बताया कि मुझे गाड़ी भी एक्सचेंज करनी है। तो सेल्स पर्सन ने बोला ठीक है सर, एक बार आप गाड़ी दिखा दीजिए, उसके बाद हम गाड़ी की वैल्यू वगैरह जो है वो लगा देंगे। उन्होंने दूसरा पर्सन भेज दिया जो स्पेशलिस्ट था उस चीज के लिए। उसने गाड़ी को थोरली चेक किया, चला कर देखा, बाकी जो भी उन्होंने टेस्ट वेस्ट करने थे, जो भी था, मतलब उन्होंने गाड़ी को अच्छे से चेक वेक किया। और उसके बाद गाड़ी की वैल्यू वगैरह जो है वो सब उनकी फाइनल हो गई। ठीक है, अब गाड़ी फाइनल होने के बाद उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया कि 1 हफ्ते के बाद आप अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं। तब तक सब कुछ ठीक था। अब आ जाते हैं डिलीवरी से 2 दिन पहले। तब डीलर ने बोला कि आपकी गाड़ी आ चुकी है, आप पेमेंट करा दीजिए। अब यहाँ पर मिस्टर कुशल कह रहे हैं कि पेमेंट मैं बाद में कराऊंगा, पहले आप मुझे गाड़ी चेक करा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है सर, आप आ जाइए और अपनी गाड़ी चेक कर लीजिए। यहाँ पर मिस्टर कुशल ने उनको बोला कि मैं गाड़ी खुद नहीं चेक करूंगा, मुझे गाड़ी चेक करनी नहीं आती है। मैं एक थर्ड पार्टी जो पीडीआई सर्विस होती है उसको बुक करूंगा, और वो मेरे ब्याह पर आएंगे और वो गाड़ी को चेक करेंगे। अगर वो डन कर देंगे तो ये गाड़ी मैं लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा। यहाँ पर अब डीलर क्या कह रहा है, सर हम थर्ड पार्टी पीडीआई अलाउ नहीं करते हैं, अगर आपको गाड़ी चेक करनी है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर कुशल जी उनको कह रहे हैं, यार मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे गाड़ी चेक करनी नहीं आती है, उस चीज के लिए स्पेशलिस्ट मैं नहीं हूँ। जो स्पेशलिस्ट है वही बंदा आएगा और वो गाड़ी चेक करेगा। अब यहाँ पर डीलर ने बोला सर क्या होता है कि बाहर से बंदे आते हैं, वो गाड़ी में ओबीडी टूल लगाते हैं, उसकी वजह से गाड़ी में वायरस आ सकता है, तो हम उसको अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ पर मिस्टर कुशल तैयार थे ऑलरेडी। उनको पता था कि इस टाइप की जो सिचुएशन है वो आती है। और हाँ, ओबीडी टूल के बारे में आप भी थोड़ा समझ लीजिए। अगर आप भी आफ्टर मार्केट या थर्ड पार्टी पीडीआई कराना चाहते हैं ना, तो एक ओबीडी टूल लगता है जिससे वो सिस्टम को स्कैन करते हैं। वो एक ओबीडी पोर्ट गाड़ी में होता है। गाड़ी में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है, आजकल गाड़ियों में काफी ज्यादा सेंसर आते हैं, तो वो कंपनी ही देती है। हम अक्सर बोलते हैं ना, जो हम अगर सर्विस सेंटर पर जाते हैं वो कहते हैं हम कंप्यूटर लगाकर गाड़ी की जो प्रॉब्लम है उनको चेक कर लेंगे। तो वो ओबीडी पोर्ट होता है, और बाहर एक प्लग टाइप होता है, वो ओबीडी टूल होता है, वो गाड़ी में लगता है और वो पूरी गाड़ी को स्कैन कर लेता है। गाड़ी के सॉफ्टवेयर है, गाड़ी के सेंसर हैं। और कंपनी को अगर गाड़ी का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, अगर गाड़ी में वाईफाई वाला सिस्टम नहीं है, गाड़ी ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हो सकती है, तो फिर वो ओबीडी टूल कनेक्ट करते हैं सर्विस सेंटर में और वो गाड़ी का सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर देते हैं। तो इस टाइप से ये ओबीडी टूल काम करता है। अब यहाँ पर कार कंपनीज या जो डीलर्स हैं वो क्या कहते हैं, सर जो वो ओबीडी टूल होता है ना उनके पास, वो अलग अलग गाड़ियों में, अलग अलग कंपनी गाड़ियों में यूज होता है, तो उसकी वजह से गाड़ी में वायरस आ सकता है। कल को अगर गाड़ी में वायरस आ गया तो अब तो वो गाड़ी लेने को मना कर देंगे, हमारे लिए तो वो गाड़ी खराब ही हो गई, अब हमें उसको पूरा सॉफ्टवेयर दोबारा करना पड़ेगा। तो मतलब बहुत सारे पंगे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर गाड़ी में हो सकता है लाखों में किसी एक गाड़ी में हो, लेकिन हो गया तो चांसेस तो है ना, इसलिए हम ओबीडी टूल आपको अलाउ नहीं करेंगे। मतलब हम थर्ड पार्टी सर्विस से पीडीआई सर्विस अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ पर मिस्टर कुशल ने उनको बोला कोई बात नहीं, आप ओबीडी टूल अलाउ नहीं कर रहे हैं, जो पीडीआई वाला बंदा आएगा मैं उसको पहले ही बोल दूंगा कि ओबीडी टूल यहाँ पर यूज नहीं करना है। वो ओबीडी टूल लेकर भी नहीं आएगा, आप अपने बंदे को साथ खड़ा रखिएगा। अगर वो ओबीडी टूल लगाने की कोशिश करता है ना, तो आप उसको मना कर दीजिएगा, या पीडीआई करनी वहीं पर आप रुकवा भी सकते हैं।
उसके बाद भी डीलर क्या कह रहा है, जो सेल्स पर्सन है, सर फिर भी हम अलाउ नहीं करते हैं, हमारी पॉलिसी है ही नहीं, हमारी गाड़ी चेक होकर आती है, हम भी यहाँ आने के बाद उसको चेक करते हैं, हम आपको रिपोर्ट दिखा देंगे, आप उस पर भरोसा कीजिए। अब यहाँ पर मिस्टर कुशल ने क्या कहा, देखिए मैंने आपको अपनी गाड़ी देने के लिए बोला था, अब मैं खुद आपको बोलूं कि यार मेरी गाड़ी में ये सब चीजें हैं, ये सब बिल्कुल ठीक है, ये सब ठीक नहीं है, तो आप नहीं मानते ना। और आप खुद भी चेक करने के लिए नहीं आ रहे थे, जो वो सेल्स पर्सन है, कि आप खुद भी से चेक करने के लिए नहीं आ रहे थे, आपने भी अपनी तरफ से कोई एक पर्सन भेजा था जो इस चीज के लिए स्पेशलिस्ट है। जब आप मेरी गाड़ी लेना चाह रहे थे, आपने तो उसको थरली चेक कर लिया, आप मेरी बात तो नहीं मान रहे थे, तो हम आपकी बात कैसे मान लो। और अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, जब वो ओबीडी टूल लगा ही नहीं रहा है, तो आपको किसी और से, मैं भी तो इसको घूम के ही चेक करूंगा ना चारों तरफ, आप यही तो बोल रहे हैं, लेकिन जिसको चेक करनी आती है उससे आप चेक नहीं करने दे रहे हैं। तो अगर आप करने देंगे चेक, ठीक है, वो पेंट मीटर लेकर आएगा, उससे पता लगेगा गाड़ी कहीं पर लगी तो नहीं है, कहीं कोई पार्ट तो चेंज नहीं है, कहीं कोई रीपेंटेड तो नहीं है। अगर आप चेक करने देंगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपसे गाड़ी ले ही नहीं रहा हूं। यहाँ पर डीलर फिर भी उनको बहकाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए सर, कैंसिलेशन तो हम कर देंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी आसपास जितने भी डीलर है ना, आपको थर्ड पार्टी पीडीआई सर्विस के लिए अलाउ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मिस्टर कुशल ने उनको बोला, आप एक, आपको ना एक नाम दे रहा हूं, ये नाम है, उन्होंने अपने दोस्त का नाम बताया कि ये नाम है, जस्ट 1.5 महीने पहले वो आपसे फ्रोंक्स ही लेकर गए हैं, आप देख लीजिए, आपके सिस्टम में नाम भी मिलेगा। और वो थर्ड पार्टी पीडीआई उन्होंने बुक की थी, ओबीडी टूल भी यूज हुआ था, तब आपने उनको मना भी नहीं किया था, तो मुझे क्यों मना कर रहे हैं, और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम अलाउ नहीं करते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो उस बंदे को मैं बुला भी देता हूँ, और उसके पास वो फोटोज वीडियोज भी पड़ी हैं जब उसकी गाड़ी की थर्ड पार्टी पीडीआई जो है वो चल रही थी। अब यहाँ पर जो सेल्स पर्सन है, उसको लगा कि यहाँ थोड़ा सा मतलब वो दबे, उनको समझ में आ गया। अब उन्होंने कहा सर ठीक है, आप हमें शाम तक का टाइम दीजिए, हम एक बार पूछ लेते हैं अपने जो मैनेजर हैं। अब शाम को उनके पास फोन आता है कि ठीक है सर, हमने आपके लिए ना स्पेशल जो है परमिशन ले ली है, आप परसों आ जाइए, परसों आप अपनी जो सर्विस है वो भी बुक कर लीजिए, और आप पीडीआई कर सकते हैं, लेकिन ओबीडी टूल वहां पर यूज नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन के बाद वहां पर पहुंचे। अब कमाल क्या हुआ, जो गाड़ी उन्होंने पहले दिखाई थी, जिस गाड़ी को वो मना कर रहे थे चेक करने को, अब वो गाड़ी नहीं थी, गाड़ी वो चेंज हो चुकी थी। अब उस गाड़ी में पीडीआई करने को वो कुछ भी मना नहीं कर रहे थे, ना तो वहां पर बंदा रहा कोई भी खड़ा हुआ, और जो थर्ड पार्टी पीडीआई वाला बंदा आया था, अगर वो ओबीडी टूल लगा भी लेता तो भी वहां पर कुछ नहीं बिगड़ने वाला था, क्योंकि कोई देख नहीं रहा था। यहाँ पर मिस्टर कुशल को समझ में आ गया, और हमें भी अब समझ में आ रहा है कि जो वो पहले गाड़ी देना चाह रहे थे, जिसको स्ट्रिक्टली मना कर रहे थे कि पीडीआई नहीं करने देंगे, उस गाड़ी में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। और जब उनको पता लग गया कि अब इनकी गाड़ी की तो थर्ड पार्टी पीडीआई है, वो तो होने ही वाली है, तब उन्होंने जो गाड़ी बिल्कुल कोई मतलब उसमें फॉल्ट नहीं था गाड़ी में, वो गाड़ी फिर उन्होंने सामने रखी, कर लो यार अब आप चेक, अब तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम आने वाली है। तो देखिए, हमें लगता है छोटी सी चीज, काफी सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि डीलर ने मना कर दिया, हमने उनकी बात मान ली, नई गाड़ी तो है ही, तो ठीक है, हमने बगैर पीडीआई की गाड़ी ले ली। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि हम पीडीआई कराएंगे और वो मना कर रहे हैं, तब आपको पीडीआई जरूर करानी है अपनी गाड़ी की। तो यही चीज मुझे आज शेयर करनी थी। फिर से आपसे कह रहा हूँ, आपके पास कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस है, या आप गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के, या फिर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।